हेलो बच्चों, गुड इवनिंग सभी के लिए। कैसे हो? ठीक ठाक होंगे? अभी क्लास खत्म करके दोबारा से क्लास लेने आए तो ठीक ठाक ही होंगे सभी, ठीक है। तो देखो, आप सभी की बहुत ज्यादा डिमांड थी, सर हमें फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी साथ के साथ कराते जाओ विद सॉल्यूशन। तो वो मैं आपको आपके लिए लेकर आ गया हूं बच्चा, ठीक है। हम चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। एक चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे बच्चों, वो हम आपको इस सीरीज में कराने वाले हैं। तो पूरी बुक में आप सभी को पता है भाई, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 14 मतलब 14 चैप्टर आपकी पूरी बुक में हैं। तो चैप्टर 1 से चैप्टर 14 तक लगभग 150 से लेके 180 क्वेश्चंस बच्चा इंपॉर्टेंट बनते हैं। ये मैं अति लघु व लघु की बात कर रहा हूं। अति लघु व लघु जो हमारे बहुविकल्पीय हैं वो तो आपको पता है बच्चों, साथ के साथ होते जा रहे हैं, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स भी हम साथ के साथ करते जा रहे हैं, राइट। और आगे जाके जैसे ही 4-5 चैप्टर हो जाएंगे बच्चों, तो मैं फिर आपको एक डेरिवेशन की सीरीज भी स्टार्ट कर दूंगा, जिसको हम कहते हैं ना लॉन्ग क्वेश्चंस। वो भी हम आप सभी के लिए बच्चों स्टार्ट कर देंगे। तो आपको किसी भी तरीके से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जल्दी से बस लाइक को शेयर करते रहिए, इतना कर दिया करिए। आपके लिए हम लोग पूरी मेहनत करेंगे भाई। 2023 में आपको 90+ दिलाकर रहेंगे, टेंशन ना लो आप लोग, ठीक है बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो सभी? चलिए थोड़ा सा आपसे गुफ्तगू हो जाए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, कैसे हो? बढ़िया हो ना? गुड इवनिंग भाई। गुड नाइट नहीं, इल्मा भी गुड इवनिंग बोलो। जैसे ही सेशन खत्म करूंगा फिर गुड नाइट बोल के चले जाना सोने के लिए। सोना भी जरूरी है भाई, बट पढ़ाई भी जरूरी है, ओके। बिना पढ़ के 90+ नहीं आएगा भाई। चलिए गुड इवनिंग। हाँ, टाइम डॉक्टर इच्छू जो भी हो, मैंने इसलिए किया था बिकॉज मैं उस टाइम पर थोड़ा सा बिजी था, 7:15 बजे, ठीक है। बट देखो कोई नहीं, मैंने ये नहीं किया कि आपका छुट्टी कर दिया, लेट लिया क्लास, बट आपका फायदा है, ठीक है। आपका फायदा होना चाहिए, ये नहीं कि आपका नुकसान हो रहा है। सर आप लेट क्लास ले रहे हो, सर क्यों ले रहे हो, ये छोड़ो यार, ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ठीक है ना। अब तो चलिए भाई, चलो विशाल कुमार, इल्मा मलिक, बंटी गोला, रोहित सिंह राजपूत, विजय वर्मा, अनूप कुमार, गुड इवनिंग बच्चों। प्रत्युष मिश्रा, सना मलिक, सर हमारा भी कमेंट पढ़ लो, अमीरों की दुआ लगेगी। अमीरों की दुआ, चलो ठीक है सना मलिक, पढ़ लिया भाई। स्वतंत्र चांद बाबू, हाँ बढ़िया है बंजली वर्मा। बस कट रही है जिंदगी यार, बस कैसे भी कट जाए, जाना तो सभी को एक दिन, ठीक है। चलिए, बट मैं आज का जो क्लास है ना, एक मोटिवेशन थॉट है उसके साथ स्टार्ट करूंगा। अच्छा लग रहा था मतलब आपके ऊपर। देखो, ये आपने पहले भी सुना होगा शायद, सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी। सच्ची मोहब्बत किताबों से करोगे ना तो आपकी जीत निश्चित है। अगर सच्ची मोहब्बत, अब आगे मैं क्या बोलूं, छोड़ो यार, उनसे मत करना, ठीक है ना। उनसे करोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी, और किताबों से करोगे तो निश्चित है आपकी जीत, ठीक है। तो सच्ची मोहब्बत कीजिए किताबों से, आपकी जीत निश्चित होगी, क्योंकि सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित होती है। बट जो है ना, आपके बीच में नहीं है, मतलब लड़के लड़कियों के बीच में सच्ची मोहब्बत की जीत निश्चित नहीं होती है, ठीक है। अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो, एक दूसरे से अटैचमेंट बनाए हुए हो, तो आगे जाके क्या होगा, आपके पास जॉब नहीं है, वो छोड़ के चली जाएगी, फिर किसी ऐसे से शादी कर लेगी जिसके पास अच्छा खासा पैसा है, अच्छी खासी जॉब है, उससे वो शादी कर लेगी, ठीक है। तो भाई लड़के लड़कियों आपस में ये सच्ची मोहब्बत ना करके किताबों से करोगे तो आपकी जीत निश्चित है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको सक्सेस मिल जरूर जाएगी, ठीक है ना। चलिए भाई, हाँ मैंने सही बात बोली है। कुछ बच्चों को बुरी लगेगी, बट ये आज की है ना सच्चाई है, क्योंकि मुझे पता है लगभग 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो इस टाइम पर भटक जाते हैं अपने पथ से, अपने मार्ग से। कितने परसेंट? 90%। बेचारे 10% वो रह जाते हैं जिनको कोई, हाँ आगे समझदार हो, ठीक है, जिन पर थोड़ा माँ बाप का प्रेशर होता है, थोड़ी पाबंदी होती है, ठीक है। और छोड़ो, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा इधर। तो देखो, अगर लाइफ में सक्सेस चाहिए, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिससे दूसरे लोग आपकी तारीफ करें मेरे दोस्त, तो वो लवेरिया की बीमारी को साइड करके ये पढ़ेरिया की बीमारी पर लग जाइए, ठीक है। वो आपके लिए ज्यादा बेटर है, ओके। चलिए, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है बच्चों आपको करना क्या है। चलो मैं अपने टॉपिक पर लौट के आता हूं, नहीं तो मैं इसी में। चलिए, अब मैंने बोला है कि लगभग हम इस सीरीज के अंदर कितने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे बच्चों? 150 से लेकर 180 क्वेश्चंस। हो सकता है कि 180 से 200 भी करा दूं, क्योंकि हमारे पास पूरा टाइम है, अच्छा खासा टाइम है।
ठीक है, तो 150 से 180 या फिर 180 से 200 क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज में डिस्कस बच्चों आपके साथ करने वाले हैं, विद सॉल्यूशन करेंगे भाई। रटने की जरूरत नहीं है, फिजिक्स को हलवा बना देंगे, आप सभी को पता है, बहुत अच्छे से तैयारी आपकी चल रही है। ये अभी हम 50 क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर 1 से चैप्टर 4 तक के हैं, फिर चैप्टर 5 से चैप्टर 8 तक के 50 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फिर चैप्टर 9 और 10 जो हमारी ऑप्टिक्स है उसके मैं 40 से 50 क्वेश्चंस उठाऊंगा। उसके बाद मॉडर्न फिजिक्स है उसके भी लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस उठाने वाला हूं। तो इस तरीके से बच्चों अगर हम पूरा एक एवरेज लगाएं तो वही 180 से 200 क्वेश्चंस आपके इस पूरी बुक से जाएंगे फिजिक्स की से, ठीक है बच्चों। चलिए, तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की हमें बच्चों क्या बतानी है, परिभाषा, मात्रक तथा विमा, ठीक है। तो सबसे पहले डाल लीजिए भाई आंसर। इसकी डेफिनेशन मुझे पता है, लगभग 90% बच्चों को पता होगी, अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताओ आपको पता है, ठीक है, इतना तो कर सकते हो। चलिए, तो भाई डाल लीजिए हेडिंग सभी बच्चे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में कहते हैं बच्चों इसको इंटेंसिटी ऑफ, अरे भाई एक जैसा चल रहा है, चलिए कोई नहीं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है बच्चों। डेफिनेशन हम आपको कई बार बता चुके हैं, आप खुद से भी बना सकते हो। वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को, लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ठीक है बच्चों। अभी समझ आ जाएगा, टेंशन ना लो। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, आगे लिखोगे इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, ठीक है। किससे प्रदर्शित करते हैं इसको, हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, सभी बच्चे याद रखना। अगर हम आपसे बोलें, क्या बोलें, यदि क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर, क्यू नॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल कितना हो बच्चा, कैपिटल एफ हो, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है बच्चों। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी क्या हो जाएगी बच्चा, तो ये हो जाएगी E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आप चाहो तो इसी से पूरी की पूरी डेफिनेशन बना सकते हो कि हमारे पास क्या है बच्चों, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में जो हमारा परीक्षण आवेश है, इस एकांक परीक्षण आवेश पर जो हमारा वैद्युत बल कार्य करेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप देख सकते हो इसको कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। तो बहुत प्यारी सी छोटी सी डेफिनेशन है कि वैद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्लियर बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक भी आपको रटना नहीं है। बल का मात्रक बच्चों क्या होता है, न्यूटन। आवेश का मात्रक बच्चों क्या होता है, कूलाम। तो अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बताकर तुझे पता है, तो आप बता दोगे यार कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। क्यों होता है, क्योंकि हमने पढ़ रखा है E बराबर एफ अपॉन क्यू नॉट। एक और बच्चा इसका यूनिट होता है, आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, E बराबर वी अपॉन डी या वी अपॉन एल। आप सभी पढ़ चुके होंगे, पढ़ चुके हो, या इसी से बना लो एक और, वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है बच्चों। तो मात्रक समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। अगर हम आपसे बोलें कि इसकी विमा बताओ, आप लोग विमा बनाना सीखो। आपको किसकी विमा चाहिए बच्चों, E की। तो E की विमा इज इक्वल टू, अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बल बटे आवेश। तो अगर हमें बल की विमा पता हो
और आवेश की विमा पता हो तो हम आसानी से ई की विमा को बता सकते हैं। सभी ने पढ़ रखा है बच्चों, बल की विमा क्या होती है, एम एल टी की पावर -2। और आवेश की विमा बच्चों क्या होती है, एटी। तो जब आप एटी को ऊपर लेके जाओगे तो एम एल टी, ये वाला ऊपर जाएगा तो टी की पावर -3, एक ऊपर लेके जाओगे तो ए की पावर -1। तो ये बच्चों आपकी वैद्युत क्षेत्र की विमा निकल के हमारे पास आ चुकी है। और याद रखना यार, एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, अर्थात ये एक सदिश राशि है। तो अगर हमें इसको कहीं पर भी रिप्रेजेंट करना है तो परिमाण के साथ साथ हमें इसकी डायरेक्शन दिखाना भी जरूरी होगा। और वैद्युत जो धनावेश है, धनावेश के चलने की दिशा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है। तो यहां पर छोटी छोटी बातें आपकी समझ में आ गई। वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा, ये फॉर्मूला, मात्रक, विमा और राशि। सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहला क्वेश्चन हमारा आज का कंप्लीट हो चुका है। ठीक है भाई। अजय कन्नौजिया, इतनी जल्दी नींद कैसे आ गया भाई, इतनी जल्दी सोओगे भाई, बताइए कैसे काम चलेगा फिर। 90+ ऐसे आएगा क्या? आगे जाके देखोगे मैं रात रात में क्लासेस लिया करूंगा आपकी 9, 10, 11, 12, 1 बजे तक। फिर क्या करोगे यार? मैराथन क्लास चला करेंगे। अभी थोड़ा सा बिजी हैं, इसी वजह से मैराथन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, चलिए भाई, क्लियर है बच्चों सभी को? पहला क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करो। चलिए, क्लियर है ना सभी को? चलिए, पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये आपको पीडीएफ, जो रैंकर बैच के बच्चे हैं उनको पीडीएफ आपको रैंकर बैच में मिल जाएगी। ठीक है, टेंशन मत लेना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपकी स्क्रीन पर है कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक क्या है, इसकी विमा क्या है? अगर ये राशि है तो कैसी राशि है, अदिश है या फिर सदिश है? और अगर सदिश है तो इसकी डायरेक्शन क्या है? ठीक है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आपको देखने को मिल सकता है। तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इंग्लिश में कहते हैं इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। ठीक है बच्चों, डेफिनेशन बहुत सिंपल है। क्या है? बहुत सिंपल है। मैं यहां पर एक छोटा सा प्यारा सा डायग्राम बनाऊंगा क्योंकि हम उसी से पूरी डेफिनेशन को डिस्क्राइब करने वाले हैं बच्चों। तो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका नाम है AB, और ये AB -Q और +Q आवेशों से मिलकर बना है। इन दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है बच्चों वो आपकी है 2L। अब यहां पर हम डेफिनेशन क्या बनाएंगे? तो यहां लिखोगे वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, किसी एक आवेश का परिमाण। ठीक है, देखो हमें माइनस और प्लस से कोई भी मतलब नहीं है बच्चों कि यहां पर आप देख रहे हो सर यहां पर माइनस है, आप यहां पर देख रहे हो यहां पर प्लस है। तो माइनस प्लस से हमें कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि माइनस प्लस केवल और केवल इनकी प्रकृति को रिप्रेजेंट करते हैं, इनके नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें परिमाण से मतलब है। किससे मतलब है बच्चों? परिमाण से मतलब है, ना कि इनकी प्रकृति से। तो भाई चाहे -Q हो या +Q हो, परिमाण तो दोनों का Q ही होगा। यस और नो, सभी जानते हो इतना? तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है AB, इस वैद्युत द्विध्रुव में किसी भी एक आवेश का परिमाण आप ले सकते हो, माइनस और प्लस से कोई मतलब नहीं है। तो दोनों का परिमाण ही Q होने वाला है। तो किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, दोनों आवेशों के बीच की दूरी आप क्या देख रहे हो? -Q और +Q के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों? आप कहोगे सब -Q और +Q के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका 2L है। तो मैंने भी तो यही बोला कि किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है आपकी, बीच की दूरी के गुणनफल को, गुणनफल का मतलब जानते हो ना, मल्टीपल, गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है बच्चों, आगे लिखोगे
इसे स्मॉल पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, याद रखना, इसे स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो यार जो हमने डेफिनेशन बोली है ना, उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे, P इज इक्वल टू Q इंटू 2L। बताओ लिखेंगे या नहीं लिखेंगे बच्चों? क्योंकि मैंने बोला है कि वैद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण, तो वो आपका Q हो गया, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, आप दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपको क्या दिखाई दे रही है, 2L, तो मैंने यहां पर 2L ले लिया, के गुणनफल मल्टीपल लगा दिया, को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसको हम स्मॉल p से रिप्रेजेंट भी करते हैं। क्लियर बच्चों? अब अगर मैं आपसे बोलूं बेटा इसका मात्रक क्या होगा, तो देखिए जरा, सभी को पता है आवेश का मात्रक क्या होता है बच्चों, कूलाम। अब देखो 2L क्या है, आपकी दूरी है, ये मत करना मीटर इंटू मीटर कर दो, आप बहुत ग्रेट बच्चे, मुझे पता है। तो भाई दूरी का जो यूनिट होता है बच्चों वो मीटर होता है, तो इस तरीके से इसका जो यूनिट है ना एमकेएस पद्धति में, वो क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कूलाम इंटू मीटर। और सीजीएस पद्धति में याद रखना इसका जो मात्रक है होता है डिबाई। ठीक है, यूपी का डिबाई नहीं है, इसका यूनिट होता है डिबाई सीजीएस पद्धति में, इसको भी याद रखना, कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एमकेएस में यूनिट क्या होता है बच्चों, कूलाम इंटू मीटर। और सीजीएस पद्धति में, सीजीएस का मतलब सभी को पता है, कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया था न्यूमेरिकल्स कैसे करते हैं, वहां पर मैंने बेसिक जब पढ़ाया था तो ये चीजें डिस्कस की थी, सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस। तो सीजीएस में क्या होगा, डिबाई। अब अगर मैं इसकी विमा की बात करूं तो देखो कूलाम के लिए क्या लगाते हैं बच्चों, 80, और मीटर के लिए क्या लगाएंगे बच्चों, L। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, सबसे पहले L आएगा, फिर T आएगा, फिर A आएगा, क्योंकि ये सीक्वेंस जो होता है विमा लिखने का होता है MLTA थीटा। ये सीक्वेंस आप सभी याद रखना बच्चों, अगर आप किसी भी विमा को लिख रहे हो तो आपको इसी सीक्वेंस में लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ये राशि कैसी है, तो देखो अगर छोटी सी बात बोली जाए ना तो इसने खुद ने कह दिया, अगर ये सदिश है तो इसकी दिशा बताओ, मतलब उसने बोल दिया है राशि कैसी होगी, ये सदिश, मतलब वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो भाई हमें इसकी दिशा बतानी पड़ेगी। तो दिशा इसकी क्या होती है जानते हो, वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर होती है। तो लिख सकते हैं यहां पर ऋणावेश से धनावेश की ओर, धनावेश की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी को क्लियर हो गया, जल्दी से कमेंट करो भाई। हाँ विमा LTA आ गई, चलो ठीक है सभी, ठीक है, सना मलिक सदेश, ठीक है। हाँ इंग्लिश में वेक्टर बोल सकते हो भाई। आज भी देखो 100+ बच्चे नहीं पहुंचे यार, कितने बेकार बच्चे हो। लाइव भी देखो कितने कम हैं। ये ना दिल तोड़ने वाली बात करते हो, गाना सुना है ना, दिल तोड़ के ना जा मुझे छोड़ के ना जा, कुछ ऐसा है, वही आप मेरे साथ कर देते हो, दिल तोड़ सा देते हो यार, गलत बात है। चलिए कोई नहीं भाई, कभी कभी एडजस्ट करना पड़ता है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है ना, समझ में आ रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस? समझ में आएंगे, टेंशन मत लो, बस थोड़ी सी मेहनत करने की आपको जरूरत है। क्या जरूरत है बच्चों? थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है, जो कि आप करना नहीं चाहते हो, राइट। अगर आप मेहनत करोगे ना तो आप हर टाइप का क्वेश्चन कर पाओगे। अगर मेहनत करोगे तब, बिना मेहनत के सोच रहे हो ना कि 90+ आ जाएगा या इतना आ जाएगा उतना आएगा, नहीं आएगा बच्चा, जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करोगे। ओके, याद रखना। चलिए आगे बढ़ें। तो देखो आप सभी ने ये तो थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण अथवा आकर्षण बल के लिए कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम का वेक्टर फॉर्म हमको बताना है। यहां पर देखो पहले हम अगर कूलाम के नियम की बात करें, हम बेसिक से पढ़ेंगे। Q1 Q2 बीच का डिस्टेंस क्या होता है, R। तो आप सभी को पता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब जो वैद्युत बल है वो आकर्षण का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण का भी हो सकता है। आकर्षण का कब होगा? जब एक आवेश आपका पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अगर एक पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, या फिर एक नेगेटिव है और दूसरा भी नेगेटिव है, उस कंडीशन में ये दोनों एक दूसरे से दूर हटने का प्रयास करेंगे।
ठीक है ना। तो ये होता है आकर्षण और प्रतिकर्षण बल। अब हमने बोला इसके लिए फॉर्मूला बताओ, तो F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये तो भाई कूलाम का नियम होता है, ठीक है। इसमें तो किसी को, अगर आप इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हो, वेक्टर स्वरूप लिखना चाहते हो, तो कुछ नहीं है बच्चों, देखो बल आपकी सदिश राशि है, आप इसके ऊपर वेक्टर लगा दोगे, सीधी सी बात है। इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 हमारे अदिश राशियां हैं, दूरी भी अदिश राशि है। बट यहां पर हम लोग जो लेते हैं ना, एकांक वेक्टर लिया जाता है आर कैप। इसको क्या बोलते हैं? आर कैप। जे एकांक वेक्टर होते हैं, इसको आप सदिश रूप मतलब वेक्टर फॉर्म में लिखोगे ना कूलाम के नियम को, तो कुछ इस टाइप से लिखोगे। और इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाने वाला हूं, क्योंकि आप सभी की क्वेरी थी सर वेक्टर फॉर्म को थोड़ा बड़ा चढ़ा के बता देना। तो एक नंबर में तो बस इतना लिख के आ जाना, आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों, वेक्टर फॉर्म हमारा ये होता है। और अगर कूलाम का नियम पूछेगा तो आप ये बता सकते हो कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल उन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये होता है हमारा कूलाम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म की बात आएगी तो ये आप लिख के आ जाना, एक नंबर आपको पूरा मिल जाएगा। एग्जामिनर बिल्कुल भी नहीं काटेगा, समझेगा कि हाँ आप होशियार बच्चे हो नहीं, बट वो समझेगा अगर आप इतना करके आ जाओगे तो। ठीक है बच्चा, तो बस मेहनत करते रहो यार। हाँ, बिना मेहनत कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, अगर आप मेहनत करोगे तो शायद सब कुछ आपको मिल जाए। चलिए आगे बढ़े, हम आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, मात्रक तथा विमा। चलिए उससे पहले मैं आपको एक प्यारा सा मोटिवेशन थॉट अच्छा लग रहा है। नाराज ना होना कभी यह सोचकर, नाराज ना होना कभी यह सोचकर कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है, कि काम मेरा और नाम किसी और का हो रहा है। यहां सदियों से जलते तो घी और रुई हैं, यहां सदियों से जलते तो घी और रुई हैं, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है, पर लोग कहते हैं दिया जल रहा है। बहुत अच्छी बात है, अगर आप इसे समझना चाहोगे तो ये बहुत कुछ कह के जाएगा। ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं यार कि मैं जॉब कर रहा हूं तो जॉब की तरह ही जॉब को करूं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं किसी और का काम है। अगर आप अपने काम को किसी दूसरे का काम समझकर करोगे तो कभी लाइफ में सक्सेस नहीं होने वाले हो। आप किसी भी फील्ड में कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, आप उसमें अपना 100% दो, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी मेरे दोस्त। ठीक है ना। चलिए, हाँ, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान, हम इसके बारे में आपको पहले भी पूरा डिस्कस कर चुके हैं बच्चा। तो देखो एप्सिलॉन नॉट का जो आंकिक मान होता है, लिख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान तो ये होता है बच्चा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर एक नंबर का सवाल है तो आधा नंबर आपको इसके ऊपर मिल जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर उसने बोला कि इसकी विमा भी बता दो यार जाते जाते। वो भी बता देंगे, क्यों टेंशन ले रहे हो यार, हमने कूलाम का नियम क्या पढ़ा हुआ है, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जहां पर एप्सिलॉन नॉट है वहां पर F को लेके जाओ, जहां F है वहां पर एप्सिलॉन नॉट को लेके चले जाओ। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई F Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आपको किसकी विमा चाहिए मेरे दोस्त, एप्सिलॉन नॉट की तो लिख दीजिए यार। एप्सिलॉन नॉट की विमा इज इक्वल टू 1/4 पाई, एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई भी विमा नहीं होगी, बल्कि क्या होती है ml T⁻²। ऊपर क्या है, आवेश, आवेश की क्या होती है AT। आगे भी देखोगे तो एक और आवेश है, इसकी भी क्या होती है AT। नीचे क्या देख रहे हो आप, दूरी, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे L, बट स्क्वायर है तो L⁻²। समझ में आया ना, दिक्कत तो नहीं किसी को। अब आप m को ऊपर लेके जाओगे मेरे दोस्त, तो m⁻⁻1 हो गया, एक L ये रहा, L⁻² ये रहा, और पावर्स आपको पता जुड़ती हैं, 2 और 1 अगर आप ऐड करते हो तो L⁻³ हो जाएगा। ऊपर लेके जाओगे तो L⁻³ हो गया। T⁻² है, एक T ये रहा, एक T ये रहा, ऊपर T⁻² पहले से है। अगर इस -2 को अगर आप ऊपर लेके जाते हो तो T⁻² आपका और आ जाएगा बच्चों, और दोनों को अगर आप आपस में जोड़ते हो तो क्या हो जाएगा, ये T⁻⁴। एक A ये रहा, एक A ये रहा, A⁻1 A⁻1,
दोनों को ऐड करोगे तो बच्चों a की पावर 2 आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों एप्सिलॉन नॉट की विमा भी हमारे पास निकल के आ चुकी है, और ये सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा, टेंशन मतलब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसा आपको रैंकर बैच में मिल जाएगा। जिन बच्चों को ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट, मॉडल पेपर भाई कंप्लीट चाहिए, तो भाई सब कुछ फ्री नहीं मिलता है बच्चों, ठीक है। क्लासेस हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, और कुछ स्पेशल लाइव क्लासेस हम केवल और केवल रैंकर बैच के बच्चों को देंगे। देखो कोई पेमेंट करा तो उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलने चाहिए, तो ये नोट्स हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिलेगा रैंकर बैच में। फीस है पूरे साल का 999। जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो कल सुबह 9 बजे के बाद कॉल कर लेना या मैसेज कर लेना व्हाट्सएप पर कि सर हमें रैंकर बैच ज्वाइन करना है, सर हमें 90+ चाहिए, इसी वजह से रैंकर बैच ज्वाइन कर रहे हैं। तो 9 बजे के बाद कॉल करना भाई, क्योंकि टीम 9 बजे के बाद आती है, तो आपको 9 बजे के बाद कॉल करना है। अगर आप चाहते हो कि सर आप रात में ही करना परचेज, तो आप स्मार्ट स्टडी क्लासेस ऐप में डायरेक्ट पेमेंट करके भी रैंकर बैच ज्वाइन कर सकते हो। बहुत ही ज्यादा कम फी है यार। ऑफलाइन अगर आप पढ़ते हो तो भाई एक सब्जेक्ट का 2 महीने का फी इतना हो गया, लेकिन टीचर आपको क्या देगा, केवल क्लासेस। यहां पर हम क्लासेस पूरा सिलेबस भी कराएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराएंगे, क्रैश कोर्स भी कराएंगे बाद में, जिसमें आपको प्रीवियस पेपर, मॉडल पेपर, मतलब कंप्लीट तैयारी कराएंगे, जिस पढ़कर 90+ तो गारंटेड आने वाला है भाई। 90+ तो सबको चाहिए मुझे पता है, बट मेहनत जो करेगा भाई उसी का आएगा 90+। पहले ही बोल रहा हूं, ये मत बोलना सर सभी का आ जाएगा, कैसे आ जाएगा यार, नहीं आएगा, सभी का नहीं आएगा, लेकिन जो मेहनत करेगा उसका जरूर आएगा, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2023 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। गॉसेस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, गॉस की प्रमेय, ये तो किसी ना किसी सेट में भाई जरूर मिल जाता है, गॉस की प्रमेय। और अगर आप फिजिक्स में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो यार एग्जामिनर को इंप्रेस करने के लिए ना, हिंदी के साथ इंग्लिश और लिख लेना गॉसेस थ्योरम, ठीक है, तभी आपका अच्छा नंबर आने वाला है, ठीक है बच्चों। चलिए अब गॉसेस थ्योरम किसे कहते हैं, तो यहां लिखोगे इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, किसी बंद पृष्ठ से, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, कोई बंद पृष्ठ है उससे होकर जो वैद्युत फ्लक्स, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा, जिसको हम फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध, परिबद्ध का मतलब घिरा हुआ, बाउंडेड, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, कुल आवेश, ये होता है आपका स्मॉल क्यू, कुल आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। यह है बच्चों आपकी गॉसेस थ्योरम। कहने का मतलब यह, कोई भी बंद पृष्ठ आप ले सकते हो, जैसे ये कोई बंद पृष्ठ है, यहां पर मैंने कोई ले लिया भाई प्लस क्यू, मतलब कोई भी आवेश ले लिया। अब ये जो आवेश है ये चारों तरफ से इस पृष्ठ के द्वारा घिरा हुआ है, बाउंडेड है। अब इस पृष्ठ से होकर इस आवेश के कारण जो वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा ना, इससे होकर वो इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध मतलब घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ये वैल्यू है। अगर कोई Q आवेश इस बंद पृष्ठ से घिरा हुआ है और इस पृष्ठ से होकर कोई वैद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, तो उसका मान बच्चों इस Q का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होगा। ये कहती है कौन, गॉस की प्रमेय। मैं खुद नहीं कहता, मेरा खुद का प्रिंसिपल नहीं है भाई, आप आगे चाहो तो इसको लिख सकते हो Q/एप्सिलॉन नॉट। ये फाई ई आपका निकल के बच्चों आ जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ आ गया होगा। मॉडिटर ने वॉरियर विशाल, भाई विशाल यादव को ब्लॉक क्यों कर दिया यार, वो लड़का अच्छा है। किसी को ब्लॉक मत किया करो, जितने भी मॉडरेटर हैं सभी से एक बात बोलूंगा, उनको टाइम आउट किया करो। सभी मॉडरेटर ध्यान से सुन लो, कोई बच्चा अगर फालतू कमेंट कर रहा है तो उसको टाइम आउट कर दो। अगर गाली गलौज कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई बच्चा केवल कोई क्वेश्चन पूछ रहा, बार बार रिपीट कर रहा, तो उसको समझा दो, एक बार नहीं मारा तो उसको टाइम आउट कर देना, बट ब्लॉक मत किया करो यार, ठीक है। क्योंकि सभी बच्चों को ऐसे ब्लॉक करोगे तो फिर यहां पर पढ़ने कौन आएगा, ठीक है बच्चों। टाइम आउट है, चलो टाइम आउट किया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। IDJE एस्पिरेंट्स, उसको टाइम आउट किया गया होगा, चलिए कोई नहीं। चलिए जिन्होंने लाइक नहीं किया है लाइक कर देना भाई, हमारे मोटिवेशन के लिए। देखो रात में 10 बजे क्लास ले रहा हूं आपके लिए, बट अभी भी 200+ लाइक नहीं पहुंचे हैं। गलत बात है यार, अच्छे बच्चों की तरह बातें माना करो, आप प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे बच्चे हो,
ओके। हाँ, ये अनूप कुमार जैसे ही सेशन खत्म होगा ये वाली पीडीएफ भी अपडेट कर देंगे, फिजिक्स वाली मतलब केमिस्ट्री वाली भी कर देंगे, इंग्लिश वाली भी कर देंगे, सारी पीडीएफ अपडेट कर देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिल जाएगा। चलिए ठीक है दीक्षा मौर्य, कोई नहीं, मुझे भी ब्लॉक कर दिए थे तो चलिए भाई, एज ब्लॉक नहीं करते हैं बट आपको टाइम आउट कर दिया जाता है अगर आप फालतू का कमेंट करोगे, फालतू का वो करोगे तो, ठीक है। हाँ 10:30 बज चुका है, आई नो वेरी वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या कहता है ये, निम्न में स्रोतों के केंद्र से प्रेक्षक, मतलब कोई बिंदु है जहां पर ये जाना चाहता है, प्रेक्षक बिंदु की दूरी अगर हमने आधी कर दी तो जो प्रेक्षित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब उस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान कितना हो जाएगा तथा क्यों, समझने का कोशिश करना। मैं यहां पर 3 पॉइंट्स आपको समझाऊंगा। एक, यहां पर लिखोगे आप बिंदु आवेश, ध्यान से समझना इस चीज को क्योंकि सारी चीजें पढ़ चुके हो, ठीक है। नंबर 2, मैं यहां लिखूंगा वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। और थर्ड पॉइंट नहीं लिखूंगा बिकॉज अनंत आवेशी चादर जो है, अगर हम इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो यहां लिखोगे ये दूरी पर निर्भर नहीं करती है। अगर हम अनंत आवेशी चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो दूरी पर निर्भर नहीं करता, तो जो वैल्यू पहले होगी वही बाद में भी होगी, ठीक है। तो मुझे 2 चीजें बस बतानी है आप सभी को, यहां पर फॉर्मूला अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कोई नहीं चलेगा, आप इतना लिख देना, इट्स सफिशिएंट फॉर यू, ठीक है। अब बच्चों देखो आगे हमको क्या करना है, मैं आपको थोड़ी सी बातें बता दूं, 1 मिनट रुकना, फॉर्मूला है यहाँ पर, ठीक है, 2 अपॉन एप्सिलॉन, ठीक है, यहाँ पर 2 आएगा। अब आगे क्या करना है बच्चा, में 2 क्वेश्चंस करने हैं। बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, सभी बच्चों ने पढ़ रखा है, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, मुझे केवल दूरी और तीव्रता से मतलब है बच्चा। तो यहां पर आप क्या देख रहे हो, यहां देख रहे हो आप E प्रोपोर्शनल 1/R स्क्वायर, इसको मैं इक्वेशन फर्स्ट बना दूं, एंड E डैश बराबर E डैश प्रोपोर्शनल 1/R डैश स्क्वायर कर दूं, इसको मैं इक्वेशन सेकंड बना दूं। दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा, ठीक है, दोनों को डिवाइड करोगे तो E अपॉन E डैश बराबर, ऊपर क्या रहेगा आपका 1/R डैश बटे नीचे क्या रहेगा 1/R डैश स्क्वायर, यही तो रहेगा बच्चा, समझ में आया। अब R डैश स्क्वायर तो आपका ऊपर आ गया और नीचे आपका क्या चला जाएगा बच्चों, R स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मुझे E और R से मतलब है क्योंकि ये सारी चीजें कांस्टेंट रहेंगे दोनों में, तो E और R में ये रिलेशन होगा जो मैंने यहां पर आपको दिखा दिया है, समझ में आया। अब देखो उसने क्या बोला है कि अगर हम केंद्र से प्रेक्षक बिंदु की जो दूरी है अगर उसको आधा कर दें, तो कहने का मतलब क्या कि R डैश हमें कितना करना है बच्चों, R/2, तो यहां पर आप R डैश की जगह कितना लगाओगे, R/2 का स्क्वायर बटे R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो R स्क्वायर बटे 2 का स्क्वायर करोगे नीचे 4R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर से आपका R स्क्वायर कट गया, तो आपका क्या रह जाएगा बच्चों, E अपॉन E डैश बराबर 1/4, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो E डैश का मान कितना आ जाएगा 4E। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप दूरी को आधा करोगे ना तो प्रेक्षक बिंदु पर जो प्रेक्षित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो 4E हो जाएगी, अगर बिंदु आवेश के कारण अगर आप देख रहे हो तो, समझ में आया, कोई ज्यादा टिपिकल चीज नहीं बता रहा हूं। अगर आप वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला देखते हो, चाहे आप अक्षीय स्थिति देखो या फिर आप निरक्षीय स्थिति देखो, केवल फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यू, ये होता है अक्षीय स्थिति में, सभी को पता है। मुझे E और R से मतलब है, किससे मतलब है बच्चों, E और R से मतलब है, तो यहां पर क्या हो जाएगा E प्रोपोर्शनल 1/R क्यू, ठीक है, क्लियर है। अब यहां से 2 इक्वेशन आप बना दोगे, E डैश अगर आप निकालते हो तो वो हो जाएगा 1/R डैश क्यू, यही फॉर्मेट अपनाना है, बस यहां पर R स्क्वायर वहां पर R क्यू हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला, तो E अपॉन E डैश बराबर 1/R क्यू बटे 1/R डैश क्यू, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। R डैश क्यू आपका ऊपर आ जाएगा, तो E अपॉन E डैश बराबर R डैश क्यू बटे R क्यू, तो भाई R डैश तो वही होगा R/2, क्योंकि आधी कर देने पर कंडीशन वही लगानी है आप सभी को, R डैश की जगह कितना लगाओगे R/2 का क्यू बटे R क्यू, तो भाई ऊपर हो गया R क्यू, 2 दूनी 4 दूनी 8 8R
क्यू, आर क्यू से आपका आर क्यू कट गया, ये आपका ई अपॉन ई डैश निकल के आया। तो ई अपॉन ई डैश बराबर कितना हो गया 1/8, क्रॉस मल्टीपल मारोगे तो ई डैश कितना हो जाएगा बच्चों 8e। तो 8 मतलब 8 गुना हो जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अगर आप दूरी को आधा कर रहे हो तो प्रेक्षित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना हो जाएगा बच्चों 8e। और अनंत आवेशित चादर के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है आप इस फॉर्मूले में देख लो, E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें दूरी का पद आपको कहीं दिखाई दे रहा है, आर कहीं पर है, सिग्मा है और 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसी वजह से ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता शुरुआत में होगी वही बाद में भी होने वाली है बच्चों, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, एक बार शांति से प्यार से इसको देख लीजिए, ठीक है ना। क्लियर है सभी को बच्चों? जल्दी से कमेंट करो यहां तक सबको क्लियर है। उम्मीद करता हूं, देखो ये सीरीज आपकी तभी चलेगी जैसे हमने आपको कंडीशंस बता रखी है ना, इसमें भी 500 प्लस लाइक्स की कंडीशन है, ठीक है। और ये छोटा सा टारगेट तो आप यूं ही कंप्लीट करा सकते हो, अगर आप सभी एक हो जाओ ना तो ये पॉसिबल है। और जब भी ये क्लासेस चला करें तो भाई आप सभी का टारगेट रहा करेगा कि 100 प्लस लाइव बच्चे होने चाहिए यार। पहले कहाँ 500 600 बच्चे हमसे लाइव पढ़ते थे, ठीक है। और जब मैं मैराथन महामैराथन तो 1.5 2 3 4 हजार बच्चे लाइव पहुंच जाते थे, बट अभी देखो 100 बच्चे लाना भी बड़ा मुश्किल सा हो रहा है, ठीक है बच्चों। चलिए क्लियर है सभी को, बहुत अच्छी बात है। चलिए नेक्स्ट देखिए भाई, नेक्स्ट है आपकी वैद्युत विभव की परिभाषा लिखिए तथा इसकी विमा भी हमको बतानी है, ठीक है। तो वैद्युत विभव की हमें परिभाषा बतानी है और इसकी जो विमा है बच्चों वो भी हमको बतानी है, ठीक है। एक और चीज बताओ बच्चों, एक और चीज मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आज हम इतना ही रहने दें या फिर इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएं, जल्दी से कमेंट करके बताओ। 7वां क्वेश्चन आप अभी देखना चाहते हो या बाद में? क्योंकि ये पार्ट 1 अभी चल रहा है, पार्ट 2 जब आएगा तो हम पार्ट 2 में ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, बिकॉज नाइट भी हो चुका है ज्यादा, ठीक है। भाई अभिनव यादव, तब की बात अलग नहीं थी, तब की बात यही थी। अभी ये है कि ऑडियंस थोड़ी सी कम है, ठीक है। ऑडियंस कम होने का मतलब ये बिकॉज अभी सेशंस हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं और हम 11th को टीच नहीं करते हैं। अगर 11th पढ़ा रहे होते तो शायद बच्चे अब भी अच्छे खासे होते, ठीक है ना। और एक बार यही करना भाई, दोबारा से एक बार भाई स्टार स्टडी नॉलेज इसको दोबारा से वीडियो को देख लेना यहां से, ठीक है। बहुत छोटी सी चीज मैंने बताई है, एक बार दोबारा से वीडियो को देखोगे तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा। क्योंकि बिंदु आविष्कार ये फॉर्मूला है, तो ई और आर स्क्वायर में क्या रिलेशन हुआ, ई प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। और अगर वैद्युत द्विध्रुव के कार्य देखते हो तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r है। तो ई और आर में क्या रिलेशन है, ये रहा। बस ये दो चीजें हमें याद रखनी है, सवाल खत्म, ठीक है। टिपिकल नहीं है, ओके। चलिए, तो ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं हैं, आप आसानी से कर सकते हो। न्यूमेरिकल्स करा तो रहे भाई वॉरियर विशाल यादव, चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स कराते तो हैं, तुम सेशंस में आते हो क्या, नहीं आते हो तो फिर कैसे तुमको पता चलेगा, ठीक है। चलिए आज सेशन को इतना ही रहने देते हैं, ठीक है बच्चों। ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे 7वें क्वेश्चन से। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो सर केमिस्ट्री की सीरीज भी चला दो, ऑर्गेनिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सर साथ के साथ कराते जाओ, तो भाई इस वीडियो पर कम से कम 200 प्लस लाइक्स तो होने चाहिए, सॉरी 500 प्लस लाइक्स एंड 200 प्लस कमेंट्स होने चाहिए। इतना तो कर सकते हो, छोटी सी बात है कि सर केमिस्ट्री की भी सीरीज स्टार्ट कर देना, तो 500 प्लस लाइक्स एंड 200 प्लस कमेंट्स कर दोगे, हम सीरीज स्टार्ट कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स की तरह आपको केमिस्ट्री की सीरीज भी जल्दी देखने को मिल जाएगी। तो बच्चों क्लास आपको कैसी लगी यार, अच्छी लगी लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट जरूर करना।